ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो मेरे बच्चे? आज महादेव जी का ये संदेश बहुत ही खास है तुम्हारे लिए। ये संदेश उनके बारे में है जो लोग कुछ दिन पहले तक आपका नुकसान करने पर तुले हुए थे, लेकिन महादेव जी के आशीर्वाद से वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अभी के समय पे वो लोग आपकी शक्ति को सहन नहीं कर सकते हैं, वो शक्ति जो आपने महादेव जी की साधना करके पाए हैं। आपने बहुत ज्यादा किसी पर दबाव बनाया हुआ है, बेचारे की नींद मानो कहीं खो ही गई है। आज का जो ये संदेश है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जो कुछ थोड़ा स्ट्रेस में है। तो आप पर ना बहुत सारे लोगों की मैं नजर देख रही हूँ जो आप पर बनी हुई है। विशेष रूप से मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो आप पर बारीकी से नजर बनाए रखे हुए हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको वो इस टाइम पर जासूसी भी कर रहे हैं, आप पर नजर गड़ाए हुए हैं और आपकी शक्ति को कहीं ना कहीं वह छड़ना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं। यह कुछ ऐसे शत्रु हैं जो यह बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको शायद पता चल चुका है, यह जानते हैं कि आप बहुत कुछ अपनी जीवन में प्राप्त करने वाले हैं। शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आप पर बहुत ज्यादा ही बरस रहा है। आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं अपनी जीवन में, इस वजह से वह आप पर ना बहुत ज्यादा ही नजर बनाए हुए हैं और आपके पर ना बहुत ज्यादा आपकी जीवन पर भी नजर बनाए हुए हैं। मतलब बहुत ज्यादा गतिविधि देख रहे हैं, आपकी हर एक गतिविधि पर इनकी नजर है और जो कुछ भी आपकी जीवन में चल रहा है उसको भी यह लोग रोकना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा इसके लिए आतुर है, आपके शक्ति को वह कम करना चाहते हैं, ठीक है, आपके तेज को, आपके आत्मविश्वास को यह लोग कम करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी दिव्यता से इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। आपकी दिव्यता को यह लोग इसीलिए कम करना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में ना आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। बहुत सारी चीजों को यह लोग देख रहे हैं कि आप प्राप्त करने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। जो चीज आप कर रहे हैं ना, कुछ भी जो भी आपकी जीवन में चल रहा है, यह लोग उसको बहुत ज्यादा रोकना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रोकने में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और इनकी जो नजरें हैं बहुत ज्यादा है आप पर। यह लोग आपको बहुत ज्यादा ही जासूसी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, कतई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो शत्रु हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनके कार्रवाई के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनको आप हो सकता है अपना दोस्त मानते हैं, ठीक है। मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो इनके आसपास जो इनका भला ही नहीं चाहते, डरते हैं, आपके तेज से डरते हैं, आपके क्रोध से डरते हैं, आपके सफलता से डरते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं यह चीज मालूम है, एक बार अगर आप घोड़े पर सवार हो गए तो फिर आप उस घोड़े से उतर नहीं सकते हैं, आपको रोक पाना इनके लिए असंभव हो सकता है, ठीक है। तो ईर्ष्या वाला भाव इनके मन में बहुत ज्यादा है और आप नहीं जानते हैं, आप हो सकता है इनको अपना दोस्त मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतन मानते हैं। तो निश्चित रूप से यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। आप वास्तविक में बहुत ज्यादा ना भोले हैं, ठीक है, स्वीट ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, सभी नहीं है, लेकिन होता है ना कि बहुत प्योर हृदय, बहुत काइंड हृदय। मन में किसी तरह का कोई भी रिवेंज नहीं रखना, किसी से कोई बदले की भाव नहीं रखना, कोई छल कपट नहीं रखना, ठीक है। सबसे इक्वली मतलब बातें करना, इक्वली रहना, सबसे बहुत प्यार से रहना, ठीक है। मन में मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है, बहुत ज्यादा आपके मन में जो रहता है वह आपके जुबान पर भी रहता है, ठीक है, कुछ छुपाते भी नहीं है। शायद इसी कारण से ना बहुत सारे आपके ऐसे काम हैं जो बनते बनते रुक जाते हैं, क्योंकि आपको इतना छल कपट नहीं आता है कि लोग बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं कि मेरे घर में ऐसा होने वाला है, मैं ऐसी चीजें खरीदने वाला हूँ, या कुछ भी ऐसी चीजें। आप ऐसे टाइप के लोग मुझे नहीं दिख रहे
है ठीक है, बहुत ज्यादा प्योर हृदय दिख रहा है। तो आप नहीं जानते हैं कि आपके आसपास कैसे लोग हैं। आप तो सबको अपना दोस्त ही मानते हैं, अपना शुभ चिंतन ही मानते हैं। तो ऐसे भीड़ में आपका जो शत्रु है, ऐसे भीड़ में जो आपके शत्रु, आपके एनिमी छुपे हुए होते हैं, और जो आपकी मतलब उनकी जो मंशा है, ठीक है, वह आपके प्रति सही नहीं है, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, उनकी जो मंशा है, जिस प्रकार से वो लोग बहुत ज्यादा षड्यंत्र करते हैं, वह कर नहीं पाते हैं। वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं आपके मतलब बहुत ज्यादा आपके आसपास, आपके सुख चिंतन बनके, आपके दोस्त बनके, उनकी जो भी मनसा है, जिस प्रकार के वो लोग षड्यंत्र वो कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो वह चीज आपको शायद नजर नहीं आता है, वह चीज आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। जो चीज आप नहीं देख पाते हैं, जो चीज आप महसूस नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार के जो भी षड्यंत्र आपके आसपास होते हैं, आपके इर्द गिर्द करते हैं, आपके इनसे ने उन पर बारीकी सी नजर बनाए हुए रखे हैं। आपके पूर्वज ने यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा गाइस रंगा रहा है। अब लेकर जरूर से अपने एंसेस्टर्स को ना थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो इंसेक्ट्स हैं वह आपको अभी भी देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं। वो आपको यह चीज कह रहे हैं, आपके अगेंस्ट जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें वो लोग करते हैं, ठीक है, एनिमी हेड्स, तो आपके एंस ने ना उन पर बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए रखे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ से यह स्ट्रांग मैसेज आपको देना चाहते हैं, और वह आपको यह चीज कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने निश्चित रूप से, उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी तरह से उन पर नजर बनाई हुई है, ठीक है। नजर मतलब बनाए रखे हैं। आपके एनिमी आपके टर्स पर यहाँ पर मुझे फिर से इपफ दिखा है, ओके, यहाँ पर कैंडल दिखा है। गाइस, आपके आसपास कोई कैंडल है, हाँ, आप वास्तविक में बहुत ज्यादा आपके लाइट को कोई भी डीएम नहीं कर सकता है। यह चीज तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपकी लाइट को देखकर पसीने पसीने हुए हैं, ठीक है। वह शायद देख रहे हैं कि आप अपनी जीवन में बहुत अच्छा कर रहे, बहुत ग्रो कर रहे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो लोग भाप लेते हैं, ठीक है, समझ जाते हैं। जो चीजें वास्तविक में आप नहीं समझ पाते हैं। कुछ एनिमी, कुछ टर्स ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा आप पर ध्यान रखते हैं, आपको इतना ज्यादा वच करते हैं, इतना ज्यादा आपके गतिविधि पर नजर रखते हैं। यह लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, पर नजर बहुत बारीकी से बनाए रखते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता चल चुका है कि आप अपनी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर कैंडल दिख रहा है, और कैंडल की जो लो है वो बहुत तेज है, ठीक है। तो यह आपके सक्सेस को मुझे बता रहा है। कैंडल की जो लो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो बहुत तेज, ऊंची, बहुत तेज हो रही है। व्हाइट कलर का कैंडल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी बाती की जो मतलब रोशनी है, जो तेज है, इसकी व्याख्याता करना बहुत नहीं कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। साथ ही ट्रिपल अफ दिख रहा है, जो हमारे इंटू पावर को बताता है। आप बहुत ज्यादा साइकिक हो, बहुत ज्यादा आपका जो इंटू पावर है, स्ट्रेंथ है, ओके। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। निश्चित रूप से आपके पूर्वज ने पूरी तरह से उन पर नजर बराबरी से बनाए रखी है। आपके शत्रुओं पर जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, वास्तविक में ठीक है, आपके हर एक गतिविधि को वच करते हैं। हम तो यही चीज यहाँ पर आपके जो इंसेक्ट है, आपके जो पूर्वज है, स्पिरिट्स हैं, वो आपको यह बताना चाहते हैं हम कि उन्होंने अब पूरी तरह से उन पर नजर बनाए हुए हैं। आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र करते हैं लोग, आपके एंसेस्टर ने उनकी बैंड बजाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर यह चीज सुनकर मुझे थोड़ी स्माइल हंसी आ गई कि इंसेक्ट एस ने ना उनकी बैंड बजाने की ठान ही ली है कि नहीं, अब तो
मुझे बजाना ही है, यह मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, इनकी इतनी मजाल मेरे बच्चों को परेशान करेंगे। तो यहाँ पर यह जो सुना दे रहा है, यस बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि उनकी खैर नहीं। सो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। और एक और मैसेज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आ रहा है कि आप अपने फैमिली के बनर हैं, ठीक है, बनर हैं, मिलियनेयर है। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। ओ माय गॉड, आप अपने फैमिली के फर्स्ट बलेर बनने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं, गिफ्ट्स देकर आने वाले टाइम में, और उनको बहुत अच्छा फील भी आप करवाने वाले हैं। उनको बहुत ज्यादा ना, आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा पेम्पर करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है 1 मिनट गाइस, यहाँ पर स्माइल आया है और 444 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। 444 ओके, यह नंबर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को ना बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा ना पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देख रहा है कि फाइनेंशियली एक्सप्रेस ने किया है। यस, पास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतों का हो सकता है सामना किया है। ठीक है, तो आपने यह चीज जो चीजें आपने की है, जो भी चीजें आपने अपनी खुद की हीलिंग करी है, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके वजह से ना आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में लेकर आने वाले हैं। तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर बहुत ज्यादा धन की वर्षा करने वाले हैं, और अपार धन की वर्षा माँ आदिशक्ति माँ लक्ष्मी श्राद्धे आप पर करने वाली है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं दिख रहा है कि फर्स्ट बिलियन तो जरूर से ना आज परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। ठीक है, आज जरूर से माँ आदिशक्ति को ना 3 टाइम थैंक यू बोलकर उनको, मतलब क्योंकि यहाँ पर 111 आया है, स्माइल आया है, और कैंडल्स भी दिखा है, इफो भी आया है। बहुत ज्यादा अबेस में देख रही हूँ आपके ऊपर बहुत ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है। अपार धन की वर्षा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर यह भी सुनाई दे रहा है, यू आर द फर्स्ट बिलियर्टीलिनर इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली को ना, आप अपने फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर भी निकालो, और आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनेयर भी बनेंगे। आप अपने फैमिली को ना लिटरली बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं गाइस। बहुत ज्यादा से बहुत आपके वजह से आपकी फैमिली बहुत ज्यादा प्राउड मूवमेंट को एंजॉय करने वाली है। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा धन का अभाव रहा हो, तो ओके हाँ रहा है। बहुत ज्यादा हो सकता है आपकी फैमिली ने बहुत सारी चीजों का ना सैक्रिफाइस किया है। कुछ पास्ट की एनर्जी आ रही है, तो वह जो भी अभाव वाली चीजें हैं, मेंटालिटी है, हाँ जो भी मेंटालिटी है, जो भी अभाव है, उससे ना आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने आए हैं। आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है। आप अपनी फैमिली के वास्तविक स्टार हैं। ठीक है, किड स्टार है, बहुत ज्यादा एक चमचमा स्टार है अपनी फैमिली के। आपकी फैमिली को ना आप पर बहुत ज्यादा गर्व होगा, बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी है, आप बहुत ज्यादा प्राउड फल। यहाँ पर मुझे माँ बाप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आज के डेट में जो लोग आपके शत्रु बने हुए हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो लोग आप पर नजर बनाए रखते हैं, जो लोग आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, यह लोग भी ना आने वाले टाइम में आपके फैन हो जाएंगे, आपको सैल्यूट करेंगे। ठीक है, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपके आगे पीछे भागेंगे, बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं रहता है, ना ही आप रखते हैं। भले ही कोई आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, आपसे बदले लेने की भाव भी रखें, तभी आपके मन में ना उस व्यक्ति के लिए कोई मतलब, कोई ऐसी गलत भाव नहीं रहती है। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं रहती है, ना ही कोई ट्रेड वाले भाव रहते हैं, होता ही नहीं है।
बल्कि आपको ना उस पर मतलब वास्तविक में हंसी आती है, हंसी आ रही होती है कि कितना ज्यादा मूर्ख इंसान है, कितना ज्यादा लो एनर्जी में है, इसको बहुत ज्यादा अभी हीलिंग की जरूरत है, इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में रहने की तो बहुत ज्यादा ही वास्तविक में बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत है इसको तो आप ना यह चीज समझते हैं, ठीक है, यह चीज समझते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, जो ऊंची सोच वाले लोग होते हैं, जो भी ऐसे टाइप के लोग होते हैं, अब आपके आगे ना अब वह सच में बहुत ज्यादा ही छोटे हो चुके हैं, वास्तविक में बहुत छोटे हो चुके हैं। चाहे आप उम्र से बहुत छोटे भी हो, लेकिन आपके आगे जो बहुत सारे उम्र के बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी मेंटालिटी, जिनकी सोच बहुत गंदी है, वो बहुत छोटे हो चुके हैं आपके आगे, ठीक है। आपको यह जो बेसिकली यहाँ पर मुझे लग रहा है, छोटी सोच वाले लोग, ठीक है, जो वास्तविक में कहते हैं ना कि हीन भाव रखते हैं लोगों के प्रति या आपके प्रति या फिर किसी के भी प्रति, आपके प्रति या आपके फैमिली के प्रति, जो भी ऐसे लोग जो हीन भाव रखते हैं ना, आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। मेरे जो यह फैमिली है बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। बेसिकली यहाँ पर जो लोग मुझे दिख रहे हैं ना, आपके आसपास वो लोग ऐसे हो चुके हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, ठीक है, मतलब आपके सोच के आगे, आपके मतलब वाइब्रेशन के आगे ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह होते जा रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं या कुछ गेम्स बहुत ज्यादा खेलते रहते हैं, ठीक है, कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इन लोगों से ना बहुत ही मतलब आगे निकल चुके हैं। आप इनकी मतलब एक ऐसा साइन देते हैं जो बता देता है कि आप इनके लेवल के ही नहीं, आप बहुत ऊपर है, ठीक है, यह आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते, उस लेवल को यह लोग कभी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपका जो दिव्य ऊर्जा है यह उसके आगे ना किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। आपके दिव्य ऊर्जा के आगे इस प्रकार की कोई छोटी सोच, घटिया सोच वाले लोग टिक भी नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। यह यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आया है, ये इन लोगों के ना ही बैकफायर होकर जाती है जो यह लोग ऐसी सोच रखते हैं, बिकॉज यह इन्हीं के पास से जनरेट भी होता है, इन्हीं के पास से यह सारी चीजें आती भी हैं, यह इनकी ही खुद की सोच होती है, इसीलिए यह ना उन्हीं के पास जाकर वर्क भी करती है, ठीक है, उन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर भी होती है। तो यह चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आज जब भी हम किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं या किसी को कुछ गलत मानते हैं या मनाते हैं, गलत बोलते हैं, तो निश्चित रूप से जो सिग्नल हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं वह हमारे खुद के दिमाग से ही जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स को हम यह चीज भेज रहे हैं, यूनिवर्स को अपने मतलब अपने मुंह से, अपने दिमाग से सारी चीजें भेज रहे हैं, यह चीज भेज रहे हैं, उसको पता है, यूनिवर्स को सारी चीजें पता है, क्योंकि वो ना सबके लिए एकदम न्यूल है। यूनिवर्स सबके लिए मतलब एकदम जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यूनिवर्स ने ना एक कर्मा कहते हैं ना कि कर्मा नाम का मशीन होता है, उसे फिट कर रखते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा यूनिवर्स ने कर्मा नाम का मशीन फिट कर रखा है। हर कोई अपने कर्मा के चक्की में एक ना एक दिन यहाँ पर पिसता ही पिसता है। तो जो कोई भी किसी के लिए भी गलत थॉट जनरेट करता है या किसी के लिए कोई स्पेल वगैरह करता है, कोई इवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैगस वगैरह कुछ भी बहुत सारी गंदी चीजें करते हैं, तो उसको जो प्रभाव है ना वह उस व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है जिसने उसके उस प्रकार कि कोई गंदी मंशा रखी होती है। जो जैसी मनसा रखेगा वह वास्तविक में वैसा ही भुगते, इसीलिए कहते हैं बहुत समझकर किसी के लिए कोई मनसा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव ना आपको खुद पर भी झेलना पड़ता है, ठीक है। आपने निश्चित रूप से अपने एनिमी पर ना, मुझे यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे साइन बन रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें बन रही हैं जिससे यह बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। आपने अपने आप ने निश्चित रूप से अपने एनिमी पर ना, अपने शत्रुओं पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है।
गाइस बहुत ज्यादा मेरे जो YouTube एक बीन है, जो अर्थ एंजल्स हैं, जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं और यहाँ तक सुना है, तो आप वास्तविक में ना बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन बीन है। माँ आदि शक्ति की आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा बरस रही है और आपने अपने एनिमी पर बहुत भारी प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में आपके शत्रुओं को मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा बेचारे तंग हैं, बहुत ज्यादा हताश है, बहुत ज्यादा चिंता में है। जो आपके हिडिंग एनिमी हैं, यहाँ पर मुझे हिडिंग एनिमल्स भी दिखे हैं, जो बहुत ज्यादा वास्तविक में ना प्रेशर में है, बहुत ज्यादा परेशान है। बेचारों की नींद उड़ी हुई है। उनकी जो एनर्जी है ना, निश्चित रूप से मैं ऐसा देख रही हूँ, जो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। उनकी ठीक है, बहुत डिस्टर्ब है वह, बहुत ज्यादा। वह आपसे एक कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उस कंपटीशन में अब वह खुद को हारता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, वह देख रहे हैं कि अब उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली। अब वह हार चुके हैं आपसे, और जिस वजह से उस हार को महसूस करके या उस हार के बारे में सोचकर उनकी रातों की नींदरी हुई है, वह बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। वास्तविक में मुझे एक और चीज यहाँ पर दिखा है, इतने ज्यादा कोई परेशान है कि रो रहे हैं। ठीक है, माँ काल रात्रि ने नामा आदि शक्ति ने, जो श्री राधा है, जो इस पूरी ब्रह्मांड की जगत जननी है, ठीक है, उन्होंने वास्तविक में कर्मा का जो मशीन है उसे ऑन कर दिया है और वह लोग उस चक्की में पिसते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ठीक है, यह चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। कोई चक्की में पिस रहा है बहुत बुरी तरह से, जैसा कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा एक दिन भरोगे तो सेम। मुझे यहाँ पर यह चीज सुनाई दे रहा है, वह उन्होंने जैसा किया है ना, अभी वह वैसा भर रहे हैं। कोई लड़ाकू व्यक्ति है गाइस, कोई लड़ाकू व्यक्ति है जो आपके एनर्जी को ना बहुत ज्यादा ब्लॉक करना चाहती थी। फिलहाल वह अपनी एनर्जी को ही संभाल नहीं पा। उनके मन में ही बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बैलेंस ऊपर नीचे होता है, वाइब्रेशन को संभाल नहीं पाता है। कोई ऐसी लड़ाकू व्यक्ति थी आपकी जीवन में, या है वास्तविक में कोई लेडी, वह बहुत ज्यादा ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहती थी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके आत्मविश्वास को ना बहुत ज्यादा नीचे करना चाहती थी। ठीक है, यह कोई भी हो सकती है लेडी, जो थोड़ी मुझे उम्र में बहुत ज्यादा दिख रही है, थोड़ी बड़ी दिख रही है, लड़ाकू व्यक्ति है। ये बहुत लड़ाई झगड़े में रहे, ये आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ब्लॉक करना चाहती थी गाइस। बट उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि यह फिलहाल अभी बहुत ज्यादा खुद ही के जीवन में ना बहुत ज्यादा तंग है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, और बहुत ज्यादा इनकी जीवन में ना उथल पुथल मची हुई है। ओके, यह चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी आपको व्यक्ति की एनर्जी बहुत ज्यादा उथल पुथल उनकी जीवन में मची हुई है। आपको आपका मतलब गलत मनाते मनाते इसने अपनी जिंदगी को ही तहस नहस कर दिया है। लेडी को ना इसके मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कर्मा मिल रहा है। जैसा चाहा था ना वैसा हो नहीं पाया, जैसा कथे करना चाहा वैसा हो नहीं। मुझे इनकी ना जो सोच लग रही है गाइस, बहुत ज्यादा ना कहते हैं ना कि ऊंची सोच नीची सोच, सेम वही वाली सोच लग रही है। पता नहीं क्यों यह चैनल मैसेज आया है, इनकी वाइब्रेशन मुझे ऐसी लग रही है, कहते हैं ना कि जो खाप भी करते हैं। बहुत ज्यादा लड़का लड़की में मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे पोता ही चाहिए। वास्तविक में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है, कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है ना वास्तविक में बहुत नीची सोच है। मुझे लगता है यह इस भाव को भी रखती है। ठीक है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अभी हम 9 देवियों की बहुत ज्यादा पूजा उपासना करते हैं, और ऐसे में अचानक से इस लेडी के कुछ ऐसी चीजें, मतलब हाँ वास्तविक इसकी सोच बहुत नीचे है, नीची चीज है। कहते हैं ना कि लड़का लड़की में भाव भेदभाव करना, मुझे ऐसी सोच लग रही है। इसलिए
कि तो फिलहाल यह अभी अपने कर्मा में अपने जीवन में बहुत बिजी है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत ज्यादा अभी स्थिति जो देख रही हूँ मैं वह खराब चल रही है। लेकिन वास्तविक में ना यह इसने ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहा, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ज्यादा नीचे करना चाहा, बहुत सारी ऐसी चीजें करके आपको कुछ ऐसी बातें बोलकर कुछ ऐसी चीजें करके जिससे आप लो एनर्जी में चले जाओ, ठीक है, आपकी जो आत्मविश्वास है वह नीचे हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी यह खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है अपने जीवन में निश्चित रूप से। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं और इसे थोड़ा सीरियस लीजिए, भी अवेयर, फेक व्यक्ति, थोड़ा फेक व्यक्ति से दूर रहें। आपके अंदर वह शक्ति है, वो पावर्स है जिसका आप यूज नहीं करते हैं या आप समझते नहीं है। वह बहुत ज्यादा काइंड हृदय के कारण, बहुत ज्यादा प्योर हृदय के कारण आप नहीं समझते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा हीन भाव रखता है, कैसा नहीं रखता है। लेकिन आप अगर समझना चाहोगे ना, क्योंकि यहाँ पर इंटू पावर 8 आ रहा था बार बार, इंटू पावर आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है गाइस, आप बहुत ज्यादा साइकिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मैं आपको देख रही हूँ, जिस वजह से आपको कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ मिली हैं, कुछ ऐसी सिद्धियाँ मिली हैं जिससे आपको यह मालूम होना चाहिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यह चैलेंज मैसेज दे रहे हैं और यह कह रहे हैं, बी अवेयर ऑफ दैट, फेक व्यक्ति, फेक लोगों से जितना हो सके दूर रहे, आपके लिए उतना ही सही होगा। और जो फेक लेडीज होती हैं, जो फेक जेंट्स होते हैं, मेल फीमेल्स होते हैं, आपको उनकी पहचान करनी है। आप पहचान कर भी लेते हैं दूर, मतलब यह नहीं कि उनसे दूर रहो, आप लड़ने चले जाओगे, आप झगड़ने चले जाओगे, आप भी उनकी तरह उनके लेवल पर आ जाओ जागे, उनको गलत गलत बात कहोगे, अशद कहोगे नहीं। दूर मीन्स दूर रहो, हाँ ठीक है, हेलो हाय बाय डटा कहते हैं ना कि दूर रहो। ज्यादा हमसे चिपकने की कोशिश मत करो, ज्यादा चिपकू मत बनो, फोन पर 2-2 घंटे करने की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह आपकी एनर्जी को मतलब कहीं ना कहीं ड्रेन भी करना चाहते हैं, तो इनसे थोड़ा ना दूर ही रहो जिनसे आपको हैवी एनर्जी फील हो। मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ जिससे आपको हैवी एनर्जी फील हो, आपको उनसे बात करना अच्छा ना लगे, जिससे आपको ना आपके हाथ या तलवे में जब भी उस इंसान से बात करोगे, एक चीज को नोटिस करना, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे आपके तलवे में, आपके पैर में ना थोड़ा पसीना छूटने लग जाएगा, ठीक है, पसीने निकलने, थोड़ा गरम गरम हो जाएगा, कान से थोड़ा धुआं निकलने लग जाएगा, आंखें लाल होने लगी, हेडेक प्रॉब्लम होने लगेंगे, तो वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। उनसे थोड़ा दूर रहे, मन ही नहीं करेगा, मन विचलित होने लगेगा, मन विचलित हो उठेगा, अचानक से मन परेशान जैसे लगने लगेगा, मन कर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा जैसे कहते हैं ना, कि बदन कट करने लगता है। सेम वही सिचुएशन आपके साथ भी होने लगेगी और आप समझ जाओगे। वैसे आप डिवाइन बीइंग हैं, ठीक है, माँ आदि शक्ति के पूजा करते हो, उपासना करते हो, जिनकी भी आप पूजा उपासना करते, जिस भी रिलीजन से आप, अगर आप मुझसे जुड़े हैं, आरती पाठक से जुड़े हैं, मिलियंस ऑफ थॉट से जुड़े हैं, इस मतलब मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है, मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, भजन कीर्तन करती, बहुत ज्यादा मंत्र जाप करती हूँ, और मैं ये चीज बिल्कुल डंके की चोट में कहती हूँ कि हाँ मैं करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ। तो आप मुझसे जुड़े हुए, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ कहते हैं ना, कि प्योर डिवाइन सोल प्योर से ही जुड़ते हैं। तो आप मुझसे जुड़े तो ऑफ कोर्स यह बात तो तय है कि आप लोग डिवाइन बीइंग तो होंगे, ठीक है, परमेश्वर के चैंपियन तो होंगे, तो यह चीज आपके अंदर होनी चाहिए, होगी भी। लेकिन आप ना कभी कभी बहुत भोलेपन में आकर चीजों को समझते नहीं हैं और उनके साथ में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल कर देते हैं जिससे आपके कुछ काम बनते बनते रुक जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, बाद में हो जाते हैं, पूरे आसानी से पूरे नहीं होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टकल्स आने
लगते हैं दिक्कतें आने लगती हैं, तो इसके कहीं ना कहीं कारण यह भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर दिख रहा है, जितना कुछ लोग यहाँ पर है, जितना कुछ लोग आपको पीछा खींचना चाहेंगे ना, आप तेजी से और ज्यादा आगे पहुँच जाएंगे। ठीक है, रबर को जितना तेजी से खींच कर फेंकते हैं, वो कितना आगे दूर जाता है। सेम वही चीजें आपके साथ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हम आपके हेड्स ने खुद को ऊपर दिखाने के लिए बहुत ज्यादा शो अप किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिखाया है कि मेरे पास यह है, वे है, ऐसे हैं, और जिसकी वजह से वह अभी बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। आपके टर्स ने ना शौक के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अपनी लुटिया डुबो ली है। समझ लो, इतना समझ लो, बेचारे बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से अभी ग्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। बेचारों को समझ नहीं आ रहा, करे तो करेगा, जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, इतना ज्यादा शो अप किया इन्होंने, चीज इनके पास नहीं थी, चीज इनके पास में यहाँ पर नहीं देख रखी। बहुत करोड़पति थे, लेकिन दिखाया ऐसा है कि जैसे करोड़पति है, और अभी इनकी लुटिया डूबी हुई है। ठीक है, सेम वही चीज है, वही स्थिति है, और आप अपने जीवन में बहुत आगे पहुंचने वाले, बहुत ग्रो करने वाले होगा, यहाँ पर आया भी है। ठीक है, यू आर अ गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू। आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, जितने असत्य कर्म किए हैं, वह सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। लौटकर वह चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे आपको इसकी चाह नहीं हो। आपको इसका कुछ ऐसा नहीं कि मैंने अच्छे कर्म किए, किसी की हेल्प करी, किसी बेजुबान की हेल्प करी, किसी पैर पुत की रक्षा करी, बचाए, खाद पानी दिया, मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे उसका भलाई नहीं चाहिए। वो मैंने अपनी खुशी के लिए करी, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है औरों की हेल्प करके। ठीक है, मुझे ऐसे लोगों की हेल्प करके खुशी मिलती है, जो बेचारों को वास्तविक में हेल्प की जरूरत होती है। तो आपको उसका भला नहीं चाहिए, आपने किसी को मतलब अपने अच्छे फ्यूचर के लिए नहीं किया था। ठीक है, आप वास्तविक में ऐसे लोग हैं कि लोगों का भला करते हैं, और उसके बदले कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं रखते हैं कि इसके बदले मुझे कुछ अच्छा मिले। लेकिन परमेश्वर ने उस भाव को देखा है, जो माँ आदि शक्ति है, उन्हें उस भाव को देखा है कि कितने प्योर इंसान है, और इसके बदले कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ मांगती भी नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं अच्छा रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यह मानती हूँ कि आपने अच्छे के लिए किसी की हेल्प नहीं करी कि आपके लिए कुछ आपकी जीवन में अच्छा हो जाए, लेकिन भाव देखा गया है, आपके उस मतलब प्यार को देख गया है, तो उसके वजह से आपको यह मिलेगा। और आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर वनस 44 भी आ चुका है, आपकी गाइस बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पर बार बार दिख रहा है। आपको ना एक चीज और समझने की जरूरत है, आपको अपने किसी भी रहस्य को, कोई ऐसी शक्ति, कोई अगर आपको बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ शक्ति है आपके पास। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ सिद्धियां हैं, जो आपको सबके सामने उजागर नहीं करनी है। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं कि आपका जन्म हुआ है ताकि आप अपने परिवार को और इस समाज को कुछ दे सके। ठीक है, आप जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर जो चीजें कर रहे हैं, वहाँ पर आपका जन्म किसी बड़े उपदेश से हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर ग्रहण करने नहीं आए, यहाँ पर देने आए हैं। इस यूनिवर्स को बहुत सारी चीजें देने आए हैं, और उसे देने के कार्य को पहचान कर आप परमात्मा को बहुत ज्यादा, आपको अपने परिवार को भी सुख समृद्धि बनाने वाले हैं, और आप मतलब इस पूरी दुनिया को कुछ ऐसा देने वाले हैं, जो एक बड़े पोजीशन के लिए, बड़े पद के लिए आपका जन्म हुआ है। आप यूनिवर्स को कुछ देने आए हैं। ठीक है, आपको यह चीजें तभी यहाँ पर बार बार आ रहा है कि आप इसमें किसी हेल्प नहीं कर सकते, किसी की हेल्प नहीं ले सकते। अगर कुछ ऐसी चीजें आपको मिल रही हैं ड्रीम्स के थ्रू या कुछ ऐसे ही साइन, तो उसे खुद से समझने की जरूरत है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा टाइम में दिखेगा, यह चीज मैं आपको बता सकती हूँ। आने वाले टाइम में आपको
बहुत ज्यादा भी दिख सकता है, ठीक है, 121 दिख सकता है। 6 CS ये कुछ ऐसे एंजल्स नंबर हैं। 96 एंजल्स नंबर भी ये कुछ ऐसे एंजल्स नंबर है जो आपको यह बताएंगे कि आप बहुत ज्यादा इतना को ना जोले, मतलब ग्रेटफुल होकर जरूर से नंबर को टाइप करके परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, क्योंकि आपके आपको ही बहुत महान शक्ति के ना अंश है। क्योंकि आज जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया ना, मुझे बहुत सारी चैनल मैसेज आने लगे। मेरी जो वाइब्रेशन है वह बहुत ज्यादा हाई हो गई और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी देख रही हूँ जिनकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई है। और यहाँ पर माँ आदि शक्ति बार बार कह रही है कि आपको करनी है, आपको मुस्कुराना है, क्योंकि आपका जो चयन हुआ है एक बड़े उद्देश्य से हुआ है और ड्रीम के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं। इस चीज का याद रखें, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ वंस आया तभी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा था। कुछ लोग जानते हैं कि आप अगर एक बार सफलता के मार्ग पर चढ़ गए ना, अगर सफलता वाले घोड़े पर बैठ गए तब आपको रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। वो मतलब अगर अपनी एनी छोटी का जोर भी लगा देंगे, बहुत सारी चीजें भी कर लेंगे तो आप ना रुक नहीं पाओगे, ठीक है। आपकी रफ्तार को कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए नाना कुछ लोग बहुत ज्यादा ना आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, गाइस, बहुत ज्यादा आपको भ्रमित करना चाहते हैं। आपके आसपास के कुछ क्लोज दोस्त भी ये चीज कर सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो सफलता वो चीज है जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है कि सामने वाला इंसान मुझसे बहुत आगे जाए, ठीक है। वो इस चीज से बहुत खुश रहता है कि आप उनसे नीचे हैं, वो आपसे ऊपर है, लेकिन वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कि आप उनसे बहुत ऊपर चले जाएं, आप बहुत ज्यादा शाइन करें।